ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी के साथ 24 घंटे में आज बात चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर की, जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी पवन बंसल से है। मुकाबला कठिन है, ऐसे में कैसे जनता का दिल जीतने में जुटी है किरण खेर, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले इनकी ग्रैंडमदर आई इंदिरा जी, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वे आज तक नहीं आपने हटाई। आपको सूट करता लोगों को गरीब और अनपढ़ रखना। सबको साथ लेकर सबका विकास किया गया है। बंसल साहब के जितने प्रोग्राम शुरू हुए थे उनके समय में, वो उनके समय में ही उन्होंने बंद करवा दिए। पहले शुरू करवा दिए, फिर बंद करवा दिए, पता नहीं किस कारणवश। स्टारडम की चकाचौंध से सियासत में आई 66 साल की किरण खेर 2014 में देश के आधुनिक शहरों में शुमार चंडीगढ़ से सांसद बनी। हालांकि 2014 से इतर इस बार उनकी चुनौती कहीं बड़ी है, क्योंकि एक तो चंडीगढ़ में उन्हें सत्ता के खिलाफ रहने वाले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरा, कांग्रेस ने हैवीवेट कैंडिडेट पवन बंसल को यहां से उतारा है, जिसने किरण खेर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में किरण खेर के पति अनुपम खेर भी इस चुनावी समर में उनका साथ देने के लिए उतर पड़े। आज हम आपको उनके चुनाव प्रचार पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वो अपने पिछले 5 साल के कामों के आधार पर जनता से वोट मांगने में जुटी हैं। मैं चाहती तो हूँ कि 7th पे कमीशन ही यहाँ पर लागू करवा दूं, लेकिन आई वाज टोल्ड कि अभी तक पंजाब में बहुत सारी पे कमीशन लगी नहीं है। तो एटलीस्ट 6th पे कमीशन पंजाब से डीलिंग करवा के मैं एम्प्लॉइज के लिए चंडीगढ़ में करवाना चाहती हूँ। किरण खेर एक तरफ अपनी रैलियों में चंडीगढ़ में मोनोरेल और मिनी बसें चलाने का वादा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की हालत भी सुधारने के दावे में जुटी है। मोनोरेल लाना चाहते हैं, यहाँ पर हम छोटी मिनी बसें चलाना चाहते हैं जो गलियों के अंदर जा सके। यहाँ जितने हमारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उनको हम अपनी तरफ से कोशिश करके पंजाबी और हिंदी को उसका महत्व देते हुए इंग्लिश मीडियम करवाना चाहेंगे, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाकर उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। बिकॉज प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को, उनकी क्लास के बच्चों को देते नहीं है, या फीस बहुत ज्यादा होती है अगर मिल भी जाएगा एडमिशन। ये कराना चाहते हैं। किरण खेर ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया, इसीलिए जनता चाहती है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। सबको साथ लेकर सबका विकास किया गया है। ये कहीं भी किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, भले मिडिल क्लास हो, भले गरीब हो। गरीब के लिए उन्होंने इतनी योजनाएं बनाई है, वो इतनी अच्छे से चल रही है और सबसे पहले चंडीगढ़ में लागू हुई। हमने अपने आप ही गरीबों को यहाँ पर 10 रुपए में खाना अन्नपूर्णा आपके पास योजना के तहत दिया है। बहुत सारी चीजें उन्होंने, जैसे केरोसिन फ्री कराया सभी को, जिन लोगों के पास गैस नहीं थे उन्हें गैस के कनेक्शन दिए गए। वैसे भी अब चंडीगढ़ में पाइप गैस आ गई बहुत सारे सेक्टरों में। ऐसा पूरे चंडीगढ़ में वो पाइप गैस आ जाएगी, जैसे मुंबई में होती है या बाहर के देशों में होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किरण खेर को पता है कि उनके खिलाफ पवन बंसल जैसा मजबूत प्रत्याशी है, इसीलिए वो उन पर जबरदस्त हमला करने से भी नहीं चूकी और दावा किया कि उन्होंने पवन बंसल के कार्यकाल में बंद पड़ी कई योजनाओं को चालू करवाया, जिससे जनता को काफी फायदा हुआ। बंसल साहब के जितने प्रोग्राम शुरू हुए थे उनके समय में, वो उनके समय में ही उन्होंने बंद करवा दिए। पहले शुरू करवा दिए, फिर बंद करवा दिए, पता नहीं किस कारणवश। उनको हमने दोबारा शुरू करवाया, जैसे लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, जैसे एम्प्लॉयज की सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जो इन्होंने शुरू करके लोगों ने पैसे लगा दिए, गरीबों ने, इन्होंने बंद करवा दी। उसको बड़ी मुश्किल से इतनी सारी मिनिस्ट्री से होती हुई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कैबिनेट, फिर कैबिनेट नोट बना और सरकार ने उसे पास किया। 2 मजबूत प्रत्याशियों की वजह से चंडीगढ़ हॉट सीट बन गई है। हालांकि किरण खेर ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं उस पर उन्हें भरोसा है और जीत उन्हीं की होगी।
चौकीदार किरण खेर प्रचार पर हैं और पंजाब में चंडीगढ़ में ये कहा जा रहा है कि रेल पंजाबन पंजाब में प्रचार में उतरी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैम आपके प्रचार में जो है लोगों को संबोधित कर गए हैं। ये स्माइल जो है वो और बढ़ गई है। मैम क्या समझते हैं जो वेव है वो उसका क्या इजाफा देखते हैं? बहुत वेव बढ़ गई है। जैसे लोग बोल रहे थे वो वेव नहीं है। मोदी जी ने काम इतने करवाए हैं कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं देश में, प्रो इनकम्बेंसी है। लोग वोट करना चाहते हैं मोदी जी के लिए। एक क्रेज है मोदी जी का, एक साफ स्वच्छ नेता है और निर्णायक नेता है। और जिस तरह से वो खड़े रहते हैं देश के लिए, बेशक विदेश में हो, बेशक हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के खिलाफ हो, जब होना होता है तो एवरीबडी लव्स हिम फॉर दैट। मैम कल आपने भी मंच से एक संदेश अपने विरोधियों को दिया जो ये कहते हैं कि किरण खेर तो चंडीगढ़ में रहती नहीं है, लेकिन आपने बताया कि मैं किस तरह से रहती हूँ, क्या कहेंगे? देखिए जी, आर्मी में एक नॉन फैमिली स्टेशन पोस्टिंग होती है जिसमें लोग फ्रंट पे जाके रहते हैं, उसमें फैमिली जानी अलाउड नहीं होती। तो मैं भी नॉन फैमिली स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हो गई थी 2014 में, जिसमें अनुपम जी और मेरे बेटा सिकंदर वो यहाँ नहीं मेरे साथ आए। मैं शिफ्ट हो गई थी परमानेंटली यहाँ पर और अभी भी यहाँ ही रहती हूँ। तो जब लोग ऐसी बातें करते हैं, क्या है, बंसल जैसे लोगों के पास मेरे अगेंस्ट बोलने को कुछ है नहीं। मेरी छवि साफ है, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। इनको कहते हैं बहन जी तो बहुत सच बोलती हैं। तो क्या सच बोलने वाला नेता नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ झूठ बोलने वाले नेता होते हैं जो सिर्फ हाँ जी करके झूठे प्रॉमिस करते हैं? हम तो जो प्रॉमिस करते हैं उस पर हम खरे भी उतरते हैं, नहीं तो नहीं करते प्रॉमिस। पायलट प्रोजेक्ट जो है 5 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा जो है वो शुरू किए गए थे। मेट्रो की अगर बात करें, मोनोरेल को लाने की आपने बात की, मेट्रो को लेकर काफी विवाद भी रहा, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट जो ट्रैफिक को लेकर चंडीगढ़ का है वो ट्रिब्यून चौक से जो फ्लाईओवर बनना है, क्या समझती हैं ये जो प्रोजेक्ट है कितने कारगर जो है चंडीगढ़ के लिए रहेंगे? और अगर जनता आपको फिर से चुनती है तो क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आप उनसे अगर से जब जनता आपको दोबारा जब चुनता है, हाँ, तो जब जनता दोबारा से चुनती है तो ये बड़ी तेजी से ये प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट होंगे। अभी जैसे ही टेंडर लग जाता है, खुल गया हुआ है टेंडर फ्लाईओवर का, तो उसके बाद 15 महीने में वो तैयार हो जाएगा और हमारी सरकार आएगी तो उसका एक्सटेंशन भी मिलेगा हमको। तो सेक्टर 32 के अस्पताल के आगे तक बनेगा वो फ्लाईओवर, उससे बहुत राहत मिलेगी। मैम आपने ये लोकल मुद्दे जो है, क्योंकि मैं देश के अलग अलग कोनों में प्रचार में गया हूं, मुद्दे जो हैं 2 देखने को मिल रहे हैं ना, राष्ट्रवाद का मुद्दा, न्याय योजना का मुद्दा। लेकिन आप लोकल मुद्दों पर बात करें, क्या समझती हैं कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा आपकी पार्टी ने उठाया, ये कांग्रेस पार्टी जो न्याय की बात कर रही है, क्या लोकल मुद्दों पर ये दोनों मुद्दे हावी हो गए? ये न्याय क्या होता है? अब देंगे न्याय? 60 साल से तो अन्याय कर रहे हैं, इसका मतलब मान गए हैं कि 60 साल से अन्याय करते आए लोगों के साथ। पहले इनकी ग्रैंडमदर आई इंदिरा जी, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, भी आज तक नहीं आपने हटाई। आपको सूट करता है लोगों को गरीब और अनपढ़ रखना, वो बिना सोचे समझे आपको वोट डाल दें। कभी भी वो शोषित पीड़ित वंचित उसका बेचारे का हाथ ऐसे ना हो पाए, हमेशा ऐसे रहे। दिस इज देयर पॉलिटिक्स। और अब होगा न्याय, उसमें भी कुछ 72,000 रुपीज ऑफर कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट विल बी अ खर्चा ऑफ 3,60,000 crores ऑन द नेशन। हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव दैट? क्या आप जो खड़े हैं, हमारे फौज जो खड़ी है, उनके हाथ में डंडे पकड़ाओगे क्या बंदूक की जगह? कहां से काटोगे? मिडिल क्लास के पेट पे लात मारोगे क्या? हमारी पार्टी ने मिडिल क्लास को 5 लाख तक का इनकम टैक्स स्लैब फ्री दिया है। There's no tax on them till then. They are trying to do things for the middle class. ये लोग उसको ऊपर वापस फिर लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो इस बकवास में नहीं आएंगे और उसमें फॉर्म चाप रहे हैं, उसमें लिखा हुआ आपका नाम, नंबर, फोन नंबर दो। जमा कहां करवा रहे हैं? कांग्रेस के दफ्तर में। कांग्रेस का दफ्तर देगा क्या ये स्कीम? इट इज डन बाय द सरकार। ये क्या है ये? दे डोंट हैव एनी, दे डोंट नो कौन कितना गरीब है, किसकी कितनी सैलरी है, कितनी उसकी इनकम है, एंड ऐसी हवा में बात छोड़ते हैं। ही इज लाइक केजरीवाल, ही शूट्स एंड स्कूट्स। प्रधानमंत्री चोर है एंड देन ही रन्स अवे विद नो एविडेंस ऑफ प्रूफ। व्हाट यू हैव टू ओवर नेशनलिज्म वाला इशू, क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है पूरा देश जो है उसको कहीं ना कहीं संगठित करने का काम जो है वो किया जा रहा है, प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जिस भी मंच पर जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवाद बहुत
इम्पोर्टेंट मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर पिछली सरकार जो थी वो विफल रही इसमें और हमारी मौजूदा सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अगर आप वाजपेयी जी के जमाने से देख लीजिए, जो हमने पोखरण में ब्लास्ट किए थे, जिससे भारत का सारी दुनिया को पता चला था दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर, इट वाज अ वेरी गट्सी थिंग टू डू। द सेम वेज प्रधानमंत्री, हमारे लीडर बड़े स्ट्रांग है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आर्मी अफसर की बेटी हूँ, आर्मी अफसर की पोती हूँ, आर्मी अफसर की कजन हूँ, आर्मी अफसर की भांजी हूँ, तो मेरे तो रग रग में यही बहता है। हमने सारी वॉर्स देखी हैं, राइट फ्रॉम 62 टिल नाउ। 62 की आपको एक मैं कहानी सुनाती हूँ। पार्लियामेंट की बात है कि जब 60,000 एकड़ हमारी जमीन हड़प ली थी चीन ने, तो खड़े होकर बोले थे कोई बात नहीं, नेहरू जी बोले थे। अब वहां तो बंजर धरती थी, कुछ उगता नहीं था। तो सरदार पटेल ने कहा था कि भाई मेरे सर पर बाल नहीं उगते तो क्या मैं गर्दन काट के दे आऊं, बिकॉज ही वाज बॉल्ड। तो मतलब ऐसे नपुंसक चीजें करते हैं ये। हम 1 इंच तो क्या, हम जो हमारी लिए वो भी वापस लाएंगे। तो मतलब ये सवाल नहीं होता डोकलाम हो जाए, हमारे लेना हमारा बदला पुलवामा का, उरी का, विद द एयर स्ट्राइक्स, विद द सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये जो दृढ़ता होती है इन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन टू गिव द फोर्सेस free hand to do what they are equipped to do it. Let them do it. Don't make them prisoners of your insecurities and your political, games, which is what the UPA has always done. So ये ना तो ये न्याय देंगे, ना ये कुछ देंगे, और कौन बनेगा जी इनमें से प्रधानमंत्री? इनकी लड़ाई होगी, बाद में दंगल होगा क्या सारे देश के सामने कि मुलायम सिंह के बेटे हैं वो अखिलेश जी, मायावती जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा इनमें से? मेरी एक सीट ज्यादा है, तुम्हारी एक सीट कम है, ये सब तमाशे नहीं चाहिए इस देश को। वी आर ऑन सबका साथ सबका विकास कि हम उस रोड पर हैं और उसको शेक ना किया जाए। देयर शुड बी अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। Started my thing with that Punjaban is on her campaign. ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਨੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਬਸ। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। किरण खेर अपना कंपटीशन किसको देखती है मैम चंडीगढ़ में? अगर बात करें, मैं अपने आप को खुद को देखती हूँ, क्योंकि मैं अपना काम और बेटर करना चाहती हूँ। मैं खुद अपनी कंपटीशन हूँ। नन ऑफ दीज पीपल आर माय कंपटीशन। किरण खेर हैं जो कि प्रचार को लगातार आगे बढ़ाए हुए हैं और तमाम अपने विरोधियों पर उनके द्वारा जो है निशाना साधा। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी प्रतियोगिता